प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, कल्याणम लिमिटेड हैज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो ईबीआईटी रहना का, बोला क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया इन्होंने 34,50,000, हैज एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ 7,50,000, इतना डेट लगा है कि उसका खर्चा कितना हो रहा है, 7.5 लाख रुपया। द फर्म हैज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एज 16% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, कॉस्ट भी दिया है, वाओ। द फर्म हैज न्यू प्रपोजल बिफोर इट, मतलब इनके सामने एक नया प्रपोजल है विच रिक्वायर्स फंड्स ऑफ 75 lakhs एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 14,25,000, 75 लाख रुपए लगा के 14,25,000 का प्रॉफिट आएगा। To finance the proposal, the firm is expecting to issue an additional debt at 8% and it will not issue any new equity shares in the market. Assume no tax structure. बहुत easy है. Calculate weighted average cost of capital before the proposal, after the proposal. Before the proposal, after the proposal. और यार बहुत सही, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, तो मटका के चलती है ध्यान मेरा। चल निकाल दे अपन, यार डेट तो निकाल लो पहले, चलो एक एक देखो, सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। हाँ 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 हाँ, क्या आया? सी, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, सुनना, सुनना भाई, बहुत आसान है, मैं बताता है, अपना स्टेटमेंट बनाने का देख। क्या बनाने का? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। क्या देख के रखा है तेरे को? कौन सा ईबीआईटी दिया है क्या? कितना दिया है? 34 लाख। ओके, बेटा इंटरेस्ट दिया है क्या? कितना? कितना? ये क्या हुआ? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स। बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? समझा? सी डिवाइड बाई डी। 270 अगर 16% के बराबर है तो 100% कितना? हाँ, ये नहीं, ये भाई, 1 करोड़ है, कितना है वो? हाँ, 270 डिवाइड बाई 16%, 1 करोड़ 87। ये लेने में एक जीरो कम लिया रे राजा, और समझ कर रहे जीरो। कितना आया? 1 करोड़, ये हुआ वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या सेम वे अपन, इसका कॉस्ट कितना है बेटा?
अमाउंट ऑफ डेट कितना होगा, बी डिवाइड बाय एफ। ये आ गया करंट स्ट्रक्चर। वैग निकालना है ना अपने को। हाँ चलो। हम्म हम्म वैग निकालना है ना। तो एक काम करो, देखो सोर्स, हम्म, नहीं नहीं इसमें ही करेंगे, रुक जा। जगह छोड़ा है मैंने, राइट में जगह छोड़ा है, तुमने नहीं छोड़ा। हाँ तो जगह छोड़ो राइट में, ओके। सोर्स, फिर एग्जिस्टिंग अमाउंट, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। दूसरा, न्यू अमाउंट, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। ऐसा कर सकते शॉर्टकट। ऐसा कर सकते हैं। चलो एग्जिस्टिंग सॉल्व कर लो। ये पूरे नंबर्स लेने पड़ेंगे आपको, पूरे नंबर्स ले लेना इसको सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा चेंज होएगा आंसर। मेरा 13.12 आया है, थोड़ा अगर राउंड अप कर लो 4 डिजिट्स तक तो ज़्यादा आएगा। मेरा आंसर 13.12 आया है, थोड़ा सा इसको 4 डिजिट्स लोगे तो आंसर आना चाहिए 13.15%। क्लियर? नहीं कर लेने का फोर, अब वो मॉडल में दिख रहा है मेरे को, तो कर लो आप लोग भी। मैडम जी में तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है, लटका के चलती है चटका के ध्यान मेरा ओ मैडम। चलिए अगला पॉइंट। ओ मैडम 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 हम सारे हैं मुंबईया। चलो 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 अगला पॉइंट। यस, अगला पॉइंट बताओ क्या। देखो एग्जिस्टिंग
आपके सामने आंसर दिख रहा होगा, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या हालत रहने वाली है। यहां तक सब लोग पहुंच गए। अब नया सिचुएशन, मुझे एक बात बताओ, नया सिचुएशन क्या दिया है? कितना है? नहीं नहीं, प्रॉफिट कितना होने वाला है? एडिशनल प्रॉफिट कितना है? एडिशनल प्रॉफिट कितना है? और बेटा एग्जिस्टिंग कितना है? 34,50,000 है क्या? तो नया कितना हो जाएगा? उसके बाद में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा? नया डेट कितना इशू कर रहे हो आप? 75 लाख पे कितना? 8% है क्या? अब ये कितना है? एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है? एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट 7.5 है ना? अब कितना बचेगा? हम्म अर्निंग्स अवेलेबल कितने हैं? अब देखो, जो 3 लाइन मैंने यहाँ पे लिखी ना, वो यहाँ पे भी लिखी जा सकती है ऊपर। ठीक है। हम्म मुझे बताओ, न्यू इक्विटी इशू हुआ है क्या? न्यू इक्विटी इशू हुआ है? नहीं। सुनो अभी, सुनो ना, देखो देखो, पहले देख लो, समझ लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से ये अमाउंट उठा के ना ऊपर लेके जा रहा हूँ। 35,25,000 अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स, न्यू प्रपोजल। और ये एग्जिस्टिंग। आई कैन कॉपी ऑल द थिंग्स हियर एंड यहां पे मैं डायरेक्टली ले रहा हूं। कितना आएगा? 35,25,000। कितना आएगा? अब भाई साहब मेरे को कॉस्ट बाद में निकालना है, कॉस्ट बाद में निकालना है। ये जैसे को वैसा लिख लूं? कोई चेंज नहीं है तो मेरे को क्या करना है? कितना है मेरा डेट? 1,68,75, बरोबर। 1,68,75,000 इतना डेट है। तो बेटा कॉस्ट निकाल सकते क्या अपन? सी डिवाइड बाई ई कर सकते क्या यहाँ पे? 35,25,000 डिवाइड बाई 1,68,75। दैट्स इट, डन हो गया। लिख लो। हम्म, ये हो गया, लिख लो। चलो देखो, इक्विटी तो जैसे को वैसा ले लेंगे यहाँ पे 168.75। और डेट भी इवेंचुअली उतना ही आएगा, डेट भी इवेंचुअली उतना ही आएगा। कैसे? 93,75, 93,75,000 प्लस तुमने नया कितना इशू किया है? 75 लाख। इसका टोटल ले लो तो वो बराबर इतना ही चाहता है। अब वेट्स हो जाएंगे 0.5 के। अब इसमें चेंज और क्या है? 20.2088 यहाँ पे आना चाहिए, ये एक चेंज है। इतना एक चेंज होगा, बाकी कॉस्ट ऑफ डेट दोनों ही इसका सेम है, तो उसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं। चलो वैक कैलकुलेट करो।
0.2088 into 0.5 equal to 0.1044 and 0.5 into 0.08 equal to 0.04 and GT. तो 14.44% आ गया मेरा आंसर। डन। दिस वे यू हैव टू सॉल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये आंसर्स बहुत छोटे हो जाते हैं मेरी मेथड से जब सॉल्व करोगे ना टैबुलर फॉर्म में, छोटे से इसमें सॉल्व हो जाता है। मॉडल में भला लंबा खींचा रहता है, उतना खींचने की जरूरत, रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाता है वहां पे, उतना करने की जरूरत नहीं है।